हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस नियम को समझे थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कितना है ये, एक्सरसाइज 7.6। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। u इंटू वी का इंटीग्रेशन जो है इस फॉर्मूले से होता है। ठीक है, आज के क्लास में मैं 7.6 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब ऐसा क्वेश्चंस जिसको बनाने में थोड़ा परेशानी हो सकता है और जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से समझते हैं और समझने के बाद अगर आप खुद से बनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आज एक अच्छा सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है, किसी और बुक से मिला है। तो x इंटू कॉस स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां भी देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में है, लेकिन डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाने से पहले एक काम करेंगे कि हम इसे इस तरह से लिखेंगे। कॉस स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ये आपको मालूम है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। अब यहां से 1/2 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट बाहर चला गया। ठीक है, और x से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस x इंटू cos 2x इंटू dx। क्लियर। चलिए, अब इसके बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। हाफ इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 1 है तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस इस वाले में u इंटू भी लगा देना है ना। u इंटू भी का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। x को u मानेंगे, cos 2x को भी मानेंगे। आपको मैंने बताया था आइलेट में देखिए a मतलब अलजेब्राइक है ना। अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आता है। तो जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको भी मानेंगे। इस फॉर्मूला में इस्तेमाल करते हैं। x रहेगा, cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx और फिर इंटू dx। ये वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए। यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है। हाफ इंटू x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 2x और x के कोएफिशिएंट से भाग लगता है, 2 से भाग लग गया, फिर माइनस यहां पर ध्यान दीजिएगा dx बाई dx 1 हो जाएगा है ना। dx बाई dx 1 हो गया और इसको इंटीग्रेट किए, इसका हो गया sin 2x और बाई 2 इंटू dx। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप हम यहां पर लिख रहे हैं, इक्वल टू हाफ इंटू x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटू साइन 2x बाई 2 और यहां से हाफ को बाहर निकाल देंगे। तो अच्छा, यहां पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस cos 2x और x के गुणांक से भाग लगेगा 2 से और 1 2 पहले से, यहां 4 हो गया और प्लस कांस्टेंट। आप 1/2 से सब में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 4
प्लस x इंटू साइन 2x और 2 गुना 2 4 और प्लस cos 2x और 4 गुना 2 8 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि cos स्क्वायर x का पहले फॉर्मूला इस्तेमाल किए 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1/2 को बाहर कर दिए, x से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किए। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इस वाले में u इंटू भी लगा दिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना था जो कि आप ध्यान में रखिएगा। 6 सितंबर को टेस्ट होने वाला है। 6 सितंबर 2020 को मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, 2.5 घंटे का टेस्ट। इसमें 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मॉर्निंग में ये टेस्ट होगा 6 सितंबर को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मतलब 2 नंबर का रहेगा, 2 इंटू 20, 20 क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया और सब्जेक्टिव रहेगा 60 नंबर का। तो इस टेस्ट को सीरियसली आप लीजिए। इस टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा वो 7.1 से 7.7 तक रहेगा, यानी कहने का मतलब है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से का ये टेस्ट होने वाला है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 15 से 20 नंबर का सवाल आपको पूछा जाता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इसको अगर आप देते हैं सीरियसली गंभीरतापूर्वक तैयारी करके, इससे आपको फायदा क्या होगा कि एग्जामिनेशन के लिए आपका तैयारी अभी हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट को सीरियसली लीजिए, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। जो लोग टेस्ट को गंभीरता से लेता है उसको 90 या 95 प्लस आना बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन जो लोग टेस्ट को सीरियसली नहीं लेता है तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं कितना भी समझा दूं या बता दूं तो सब लोग सीरियस नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ अधिक से अधिक लोग सीरियस होइए जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, लाइफ में ज़्यादा सफल होना चाहते हैं। तो टेस्ट का महत्व समझिए। टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए अभी आपके पास 1 सप्ताह का समय है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए एनसीईआरटी का 7.1 से लेकर के 7.7 तक का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका तैयारी करने से आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सप्ताह काफी है तैयारी करने के लिए, आप कर सकते हैं। चलिए सूचना देना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चैप्टर 7.6 के बाद का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि कुछ परेशानी आपको महसूस होगा। देखिए एक्सरसाइज 7.6 का मुझे लगता है कि 1 से 6 तक आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो कि 1-2 बार पूछा गया एग्जाम में, इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, और इसमें क्या नियम काम करता है देखिए आपको बताते हैं। इस सवाल को 2 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए आपको 2 तरीका बताते हैं। दोनों तरीका से सवाल बनेगा।
और अब दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक नियम मैंने आपको पहला क्लास में बताया था, देखिएगा कि इनवर्स फंक्शन अगर अकेला होगा, इंटीग्रेशन में अगर इनवर्स फंक्शन अकेला होगा तो हम उसका 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और u इंटू v का जो फॉर्मूला है उसको लगा देंगे, ठीक है। पहले इस नियम से समझिए आप, यानी हम इस सवाल को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है, ठीक है। अब इसमें किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे आइलेट। आई फॉर क्या होता है, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्राइक होता है। तो इनवर्स वाले को हम u मानेंगे, यानी कि इस वाले को जो है ना u मानेंगे और 1 को जो है v मानेंगे। ये बात क्लियर। आइलेट में आई पहले आता है तो जो पहले आता है उसको u मानना है, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अलजेब्राइक होता है, याद रखिएगा, उसको v मानेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें u इंटू v लगा दीजिए, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पर सेट कीजिए। तो u रहेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स x रहेगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx। तो u की जगह कौन ये है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और फिर इंटू dx। ये बाहर वाला dx इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। यहां तक ठीक है। तो साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करने पर जैसे इतना आया। अब इसमें परेशानी क्या है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हमको अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम अलग से निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। ऊपर में क्या है, x है, और नीचे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को कैसे निकालेंगे, तो अगर आप लोग शुरू से क्लास देख रहे हैं तो शुरुआती क्लास में देखिएगा, मैंने आपको कुछ नियम बताया था। यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक नियम याद होगा कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग x को क्या मानते हैं, याद है, a इंटू कितना, साइन थीटा। ये नियम प्रतिस्थापन का एक नियम है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर ध्यान दीजिए, a की जगह कितना है, नीचे रूट 1, तो x को मान लेंगे साइन थीटा, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, a का वैल्यू 1 है, तो a की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। यहां से काम कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, x को साइन थीटा मान लिए, dx और क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू b थीटा। ये हो गया। अब उस इंटीग्रेशन को जो है, आपका जो इंटीग्रेशन है x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसको थीटा के फॉर्म में चेंज कर दीजिए आप। तो थीटा के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x का जगह आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे अंडर रूट कितना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx का जगह क्या रखेंगे, cos थीटा इंटू d थीटा। इसको सॉल्व कर देंगे, नीचे वाला क्या बन गया, नीचे वाला बन गया cos थीटा, cos थीटा कट जाएगा, क्या बचा, साइन थीटा इंटू d थीटा। समझ में आ रहा है, नीचे वाला बन गया cos थीटा कट गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा।
अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या है, एक्स है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर उसका वैल्यू रख देंगे माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया कॉस थीटा। तो इस इंटीग्रेशन का मान निकल गया, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू साइन इनवर्स x, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इतना है ना, ये हम निकाल चुके हैं, माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपने मन से कांस्टेंट c लगा देना। इस तरह से इंटीग्रेट होता है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको बनाने का एक और तरीका है, वो भी आपको बता देंगे, पहले इस वाले को नोट कीजिए। चलिए, तो इसमें आपको क्या पता चला कि इनवर्स फंक्शन अगर अकेला होगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके हम u इंटू भी लगा देते हैं, और किसको u मानना है किसको भी मानना है, इसके लिए आप आइलेट का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ये बात। चलिए, इसी सवाल को अगर हम एक और तरीके से बनाते हैं, एक और मेथड से बनाते हैं, तो कैसे बनेगा आप समझिएगा। इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका आपको बताते हैं, वो भी अच्छा है, मेथड है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो ये सवाल कैसे बनेगा, है ना। तो उसका भी तरीका है, देखिए आप एक काम करते हैं, हम साइन इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी इनवर्स फंक्शन किसी एंगल को दिखाता है, ये बात आप जानते हैं। तो हम साइन इनवर्स x को क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहां से बताइए x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर चला गया तो हो गया साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा होगा। इतना बात क्लियर है। अब आपका जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम एक नाम दे देते हैं i। तो i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू साइन इनवर्स x को कितना माने, थीटा, तो यहां पर आ गया थीटा, और dx क्या है, cos थीटा इंटू डी थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये सवाल जो है, अब ये सवाल u इंटू भी के फॉर्म में आ गया, देखिए आप u इंटू भी, तो थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा यहां पर बन गया एल्जेब्राइक, और कॉस लग गया इसमें, तो बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसा रहता x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, x यहां पर क्या है, एल्जेब्राइक, और cos x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। इसी आधार पर जो है ना, इसको हम लोग u मानेंगे, क्योंकि ये एल्जेब्राइक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इसको भी मानेंगे। अब इसमें u इंटू भी लगा दीजिए, बहुत आसान हो गया। तो थीटा रहेगा, cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा
इंटू डी थीटा और इंटू फिर डी थीटा। ये वाला डी थीटा इस इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको बनाना काफी आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो थीटा इंटू साइन थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा, ये 1 हो गया। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, यहां हो गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां देखिए थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा और प्लस एक कांस्टेंट। लेकिन हम अपने आंसर को यहां पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मेरा सवाल x के टर्म में दिया है, आंसर भी क्या होना चाहिए, x के टर्म में, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू यहां देखिए, थीटा किसके बराबर है, थीटा हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है, थीटा हो गया। और साइन थीटा बराबर x हो गया प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां से निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर x है, तो कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर है। जो लोग यहां पर नहीं समझे उनको समझा देते हैं। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो पढ़े हैं। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा किसके बराबर है, x के बराबर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर। तो दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, दोनों मेथड सही है और दोनों से आपका आंसर भी बिल्कुल सेम आ रहा है। क्लियर, इसको आप नोट कर लीजिए, ये एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 तारीख को जो टेस्ट लेने जा रहे हैं उस टेस्ट का बढ़िया से तैयारी करके दीजिए, ठीक है, उससे आपको जबरदस्त फायदा होगा, ठीक है। टेस्ट का इंपॉर्टेंस समझिए। हम ऐसे लोगों को देखें अपने लाइफ में जो कि पढ़ाई कम किया है और टेस्ट ज्यादा दिया है, और वो लोग ज्यादा सफल हुआ है और आज अच्छे जगह पर काम कर रहा है, ठीक है। हमारा एक साथी था जो कि पढ़ता कम था और ज्यादा टेस्ट देता था, ठीक है, तो वो एक ही बार में IIT निकाल दिया। तो टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपको पता चलता है कि आपके अंदर कमजोरी क्या है, और जब आपको पता चल जाएगा कि आपका कमजोरी क्या है तो आप उसको ठीक कर पाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को यही नहीं पता चलता है कि उसके अंदर कमजोरी क्या है। अगर आपको अपना वीकनेस समझ में नहीं आता है ना, तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। दुनिया में 95% लोगों को यह नहीं पता चलता है कि उसके अंदर क्या कमी है, क्या वीकनेस है, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे उसके व्यवहार में हो, चाहे कुछ और भी हो। अगर आपको ये पता चले, महसूस हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये वीकनेस है और हम इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो अगर धीरे धीरे करके आप अपना सारा वीकनेस ठीक करना शुरू कर दीजिएगा तो कुछ समय के बाद जो है ना आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया मेरे लाइफ में। आप जो चाहिएगा आपको वो मिलेगा। किसी आदमी को मनचाहा चीज क्यों नहीं मिलता है, आप इस बात को कभी सोचें। किसी भी आदमी को मनचाहा सफलता क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस मनचाहा सफलता को पाने के लिए जितना योग्यता होना चाहिए उतना योग्यता उसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर वो काम कभी नहीं किया है। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेबस 100 नंबर का है, आप चाहते हैं कि आपको 95 प्लस आ जाए, तो आपको अपना कमजोरी पता चलना चाहिए ना कि भाई इस चैप्टर में हमको इस टाइप का दिक्कत है और हम इस तरीके से काम करेंगे तो मेरा वीकनेस खत्म हो जाएगा और हमको 95 प्लस आ जाएगा। तो उसको सोचना पड़ेगा, है ना। और ये कैसे पता चलेगा कि आपका क्या वीकनेस है, ये पढ़ने से नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आप इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। कितना भी पढ़िए, आपकी लाइफ में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप उस पर टेस्ट नहीं देते हैं, है ना। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, उस चीज का टेस्ट दीजिए अधिक से अधिक। पिछले 20 साल का क्वेश्चन पेपर आप बना लीजिए, ठीक है, बढ़िया से 5 बार, 8 बार, 10 बार, आप बिहार में टॉप कर जाइए, आपको बता रहे हैं। तो टेस्ट का महत्व समझिए,
है ना। टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि 6 सितंबर को टेस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके पीछे लग जाना चाहिए। 7.1 से लेकर के 7.7 का मैं टेस्ट लेने जा रहा हूँ 6 सितंबर को मॉर्निंग में, तो आपको इसका जम की तैयारी करना चाहिए। और 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है, आपको किसी भी हालत में 90 से कम नहीं आना चाहिए, 90 प्लस आना चाहिए। तो ये दिखाता है कि आप अपने काम के प्रति सीरियस हैं। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, सबको बढ़िया जॉब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? यही सब कारण है, टेस्ट नहीं देता है। जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कमजोरी है और कितना मजबूती है? अपने आप को मजबूत करने का ये तरीका है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनते हैं तो आप लाइफ में जो चाहिएगा आपको मिलेगा, है ना, मनचाहा जॉब मिलेगा। इस बात को समझिए। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टेस्ट को गंभीरता से लीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई साथी है जो कि हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है, आप उसको भी बोलिए टेस्ट देगा, ठीक है, उसका भी हम कॉपी चेक करेंगे, है ना, और आपको रिजल्ट भी सुनाएंगे, ठीक है ना। पिछले भी टेस्ट में देखिए बहुत लोगों ने मन से टेस्ट दिया, 20 में 20 आया, 19 आया, 18 आया, 17 आया, 16 आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस बार भी 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है। हम आपको मोटिवेट करते हैं, अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट दीजिए और 90 प्लस नंबर लाइए। ये आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। आपके पास 1 सप्ताह टाइम भी है, आप चाहिएगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मन को मजबूत बनाइए। आप सोचिएगा नहीं हम टेस्ट से भाग जाएंगे, तब कैसे हो, तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी चीज का सामना कीजिएगा ना, तो आप सीख सकते हैं। तो सामना करना सीखना है, ठीक है। जरूरी है आपको मोटिवेट करना। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, आपके अंदर सुस्ती आ जाएगा, और सुस्ती आ जाएगा तो फिर काम नहीं होगा। तो सुस्त नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि जरूरी है। आपका एनसीईआरटी का सवाल है। देखिए, अगर आप साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना सीख गए तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। आपको जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ या मेरे से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे इसी चैप्टर का 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 7.6 का। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान है, उसको हम आपके लिए छोड़ दिए, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। जो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स। आप इस क्वेश्चन को देखिए। अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसी टाइप का सवाल ये भी है, उसी टाइप का सवाल ये भी है। कैसे बनेगा ये? तो सेम प्रोसेस है ना। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप 1 से मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, या नहीं तो आप इसको थीटा मान के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम थीटा वाला मेथड बताते हैं जो आपको थोड़ा आसान लगेगा। देखिए, जैसे आपको क्या बताया कि इसमें साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए। यहां से बताइए x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? dx बराबर cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम i एक नाम दे दिए, i मान लिए। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया? i बराबर क्या हो गया बताइए? साइन इनवर्स x को थीटा माना है तो थीटा स्क्वायर, ये बन गया थीटा स्क्वायर। और dx कितना है? cos थीटा इंटू डी थीटा। तो cos थीटा इंटू डी थीटा, ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे मानेंगे? अब इसमें u इंटू भी लग जाएगा, इस वाले को u मानेंगे, ये अलजेब्राइक हो गया। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसको u मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे? इसको भी मान लेंगे। तो लगाइए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए थीटा u रहेगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब थीटा स्क्वायर रहेगा, cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, यानी यहां पर क्या है? थीटा स्क्वायर। तो d थीटा स्क्वायर बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू डी थीटा और इंटू डी थीटा। ध्यान रखिएगा, अभी सवाल आपका चेंज हो गया है, सवाल आ गया थीटा के फॉर्म में। तो आप x का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। x का इस्तेमाल बाद में होगा। cos को इंटीग्रेट कीजिए, साइन हो गया थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा
माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए थीटा स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बच गया थीटा और इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें जो जरूरी बात है, यहाँ पर u इंटू भी फिर से लगेगा, u इंटू भी फिर से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। तो आपका इंटीग्रेशन बराबर थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर गौर कीजिए u इंटू भी फिर से लगेगा, इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो थीटा रहेगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू, अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पर क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, और माइनस साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा और प्लस कांस्टेंट हो गया। और लास्ट में काम कर सकते हैं आप उसको चेंज कर दीजिए x के फॉर्म में, ठीक है। आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, आपका सवाल x के फॉर्म में दिया है, आंसर भी x के फॉर्म में है। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे इस दोनों को देखिए ध्यान से, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में साइन थीटा कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा और प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहां देखिए थीटा किसके बराबर है साइन इनवर्स x, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना x है, तो साइन थीटा के बदले में x लिख दिए x इंटू और थीटा स्क्वायर, तो थीटा किसके बराबर है साइन इनवर्स x, यहां हो गया साइन इनवर्स x और होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा यहां से निकाल लीजिए, यहां से कॉस थीटा कितना निकलेगा ये बताया था आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा के बदले में क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से समझिए, हो सकता है कि ये सवाल टेस्ट में पूछ सकते हैं, आपको हिंट दे दी, ये टेस्ट में पूछने लायक सवाल है, तो इसको अपने से एक बार बिना देखे बनाइएगा। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस तरह से बनेगा, आप 1 से भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन उस मेथड से ज्यादा बेटर मेथड है ये वाला, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको खुद से भी बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस किए मैथमेटिक्स कमांड में नहीं आएगा, ठीक है। तो लगातार लगे रहिए और तब तक लगे रहिए जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ठीक है।
चलिए एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आपको बता दें। इसी का चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। x इंटू cos इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसको भी आप जो है देखिए, इसका जो सबसे आसान तरीका है इस सवाल को बनाने का, एक जो आसान तरीका वो आपको बताते हैं। हालांकि और भी एक तरीका है, लेकिन जो ज्यादा इजी मेथड है वो क्या है कि cos इनवर्स x को आप कुछ मान लीजिए। जैसे हम z मान लेंगे, चाहे थीटा मान लेंगे, ठीक है। जैसे हम z मान लेते हैं, लेट z इक्वल टू cos इनवर्स x। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा cos z, और इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, या तो डिफरेंशिएट कर दीजिए यानी तो सारा वैल्यू में पुट कर सकते हैं आप। तो जैसे अगर हम dx निकालेंगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन, या इसमें काम कीजिए अब ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे cos इनवर्स x को हम z मान लेंगे और यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx बराबर cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहां से आप x का भी वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू cos z, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस माइनस को इधर लगा देंगे, माइनस dz बराबर और dx ऊपर चला गया dx बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को जो है हम z के फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे देखिए, i बराबर देखिए cos इनवर्स x को है ना, cos इनवर्स x को हम कितना माने, z माने, इसके जगह z आ जाएगा, इसके जगह z आ गया, ठीक है। और x बराबर कितना है, यहां देखिए x है, x इक्वल टू कितना है cos z, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए dx बटा इतना, dx बटा अंडर रूट इतना, ये किसके बराबर माइनस dz, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे इंटू dz। देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है। अब इसको बनाना काफी आसान हो गया। तो अगर आप सही मेथड को फॉलो करते हैं तो सवाल बिल्कुल आसानी से बनेगा। एक बार आपको फिर समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम cos इनवर्स x को z मान लिए और यहां से x बराबर क्या लिखे cos z, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dz बाई dx, तो cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम इस माइनस को इधर लगा दिए और dx को यहां ले गए, तो माइनस dz बराबर dx बटा इतना। आपके सवाल में dx बटा इतना पहले से दिया हुआ है, तो वो बन गया माइनस dz। और cos इनवर्स x को कितना माने z, तो cos इनवर्स x के बदले में क्या लिखे z, और x के बदले में क्या लिखे, x के बदले में लिखे cos z, और dx बटा इतना बन गया माइनस dz, माइनस को बाहर कर दिए। अब इसमें u इंटू भी लग जाएगा, अब तो काफी आसानी से बन जाएगा। अब इसमें आप u इंटू भी लगा दीजिए, माइनस माइनस को बाहर रखेंगे, इसको u मान लेंगे, है ना, इसको u मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, u इंटू भी लगा दीजिए। तो z रहेगा, cos z को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई dz, इंटीग्रेशन ऑफ cos z इंटू dz, ठीक है। तो माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin z माइनस dz बाई dz 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन sin z, लास्ट में इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस z इंटू साइन z, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस
और साइन को इंटीग्रेट करने पर माइनस कॉस, तो माइनस कॉस जेड प्लस कॉन्स्टेंट, लास्ट में जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कॉस जेड किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो यहाँ से आपको मान निकाल के दिखा देते हैं। अगर कॉस जेड का मान एक्स के बराबर है तो साइन जेड कितना होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे, साइन जेड के बदले में इसका मान रखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, जेड किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस जेड, तो कॉस जेड का वैल्यू कितना एक्स है, तो माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है और 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आप उस तरह से बना सकते हैं, जैसे इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन अकेला होगा तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और आइलेट में आई पहले आता है, इसको यू मान लेंगे और 1 को भी मान लेंगे, यानी इस वाले को u मान लिए, इस वाले को भी मान लिए। तो tan इनवर्स x रहेगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, उसके बाद tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 1 को इंटीग्रेट करेंगे इंटू dx, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। अगर नीचे वाले को z माने और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, तो हम जानबूझकर 2 से गुणा कर देते हैं, x इंटू tan इनवर्स x और 2 से भाग देंगे, 2 से गुना करेंगे। यहां पर गौर कीजिए, ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला नीचे वाले का क्या है, डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं x इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया तो नीचे वाले को जेड मान लीजिए। देखिए जिसको समझ में नहीं आया उसको हम बता देते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल होता है, f डैश x बाय fx इंटू dx। f डैश क्या है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है, तो इसका सीधा हो जाता है log mod fx प्लस कांस्टेंट। ऊपर वाला अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है तो डायरेक्ट हो जाएगा लॉग नीचे वाला। यहाँ पर मॉड लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो मॉड नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा। तो इस चैप्टर में एक और क्लास आपको लेगी, ठीक है, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग 7.6 अच्छे से बनाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटीग्रेशन का बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है बाय पार्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और भी जो सवाल बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट को सीरियसली लेते हैं आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, इस बात को समझिए, है ना। ये आपके फायदे का चीज आपको बता रहे हैं। और इसके बाद हम आपको डेफिनेट शुरू करेंगे 7.7 पढ़ाने के बाद,
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ लीजिएगा तो फिर उसका भी मिला के टेस्ट ले लेंगे। तो फायदा ये होगा कि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अभी से हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्लास के टेस्ट को गंभीरता से लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपको कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, आप अभी से आप तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 6 सितंबर को मॉर्निंग में उम्मीद है कि 8 बजे से टेस्ट होगा, 8 से 10, 8 से 10:30, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और एनसीईआरटी में पूरा जान लगा दीजिए, पूरा मेहनत कीजिए उसके लिए, ठीक है। 80 to 90% वाला सवाल एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, तो आप एनसीईआरटी को ठीक से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।